नमस्कार साथियों, आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनने वाले थे आज हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे जो कि विभिन्न एग्जाम में बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में शक्ति सिन्हा का निधन हो गया, वह कौन थे। तो दोस्तों हाल में शक्ति सिन्हा का निधन हो गया था, वह शिक्षाविद थे। कौन थे? शिक्षाविद। साथ ही ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निजी सचिव भी थे। क्या थे? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निजी सचिव। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि कल हमने जो प्रश्न पूछा था कि आईपीएल में सर्वाधिक छक्के मारने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आईपीएल में 350 छक्के मारने वाले खिलाड़ी कौन है? क्रिस गेल। कौन है? क्रिस गेल। ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। साथ ही ये इस समय आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हैं। किसके लिए खेलते हैं? किंग्स 11 पंजाब के लिए। और इससे पहले ये बंगलौर के लिए भी खेल चुके हैं। तो दोस्तों कल हमें जो सही जवाब दिए हैं इस प्रश्न के वो दिए गए हैं खुशबू भारती जी के द्वारा, संध्या भारती जी के द्वारा, उमेश कुमार जी के द्वारा, मुनीश कुमार जी के द्वारा, दिव्या वार्ष्णेय जी के द्वारा, सुबोध कुमार जी के द्वारा, रोहित गौतम जी के द्वारा, अनीता जी के द्वारा, संगीता जी के द्वारा, अंजना गोस्वामी, अजय सिंह और आयुष सक्सेना के द्वारा हमें सही जवाब प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आईएसआई प्रमुख कौन बने हैं। तो दोस्तों अगर आईएसआई की बात करें तो ये पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है। क्या है? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में, 1948 में। इसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। दोस्तों आईएसआई एक संस्था है पाकिस्तान की जो कि खुफिया विभाग का कार्य करती है। किसका? खुफिया विभाग का कार्य करती है। साथ ही ये देश और देश के बाहर भी खुफिया जानकारी भी जुटाती है। तो इस समय आईएसआई के प्रमुख बने हैं नदीम अंजुम जी। कौन बने हैं? नदीम अंजुम जी। तो दोस्तों आपको पता चल गया आईएसआई है कहाँ की एजेंसी? पाकिस्तान की। कहाँ की? पाकिस्तान की। कब बनी? 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। इसके फिलहाल डायरेक्टर यानी कि प्रमुख कौन बने हैं? नदीम अंजुम जी। तो इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। कौन है? इमरान खान। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है फिश वाले ई फिश मार्केट ऐप किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों फिश वाले ई फिश मार्केट ऐप की बात करें तो ये लॉन्च किया गया है असम राज्य में। कहाँ पर? असम राज्य में। दोस्तों फिश वाले मैप के लिए परिमल शुक्ला वैद्य असम में मत्स्य मंत्री हैं। कौन है? परिमल शुक्ला वैद्य। इनके द्वारा फिश वाले एक ऐप लॉन्च की गई है जो क्या है? ई फिश मार्केट ऐप है। इस ऐप के तहत अब मछली उत्पादनकर्ता मछली को बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। साथ ही इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी और प्राप्त कर सकते हैं। तो मछलियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए असम ने एक ऐप जारी की है जिसका नाम है फिश वाले। क्या नाम है? फिश वाले। तो दोस्तों जान लेते हैं असम के बारे में। असम की बात करें तो असम हमारा पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि पूर्वोत्तर में स्थित है। साथ ही यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें हैं और 7 राज्यसभा सीटें हैं। कितनी है लोकसभा सीट? 14। और राज्यसभा सीट कितनी है? 7। यहाँ पर 126 विधानसभा सीटें हैं। कितनी है? 126 विधानसभा सीटें हैं। इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा हैं। कौन है? हेमंत बिस्वा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जिमैक्स एक्सरसाइज भारत और किस देश के मध्य हुई है। दोस्तों कुछ एक्सरसाइज को हम सिर्फ देश के आधार से ही पता कर सकते हैं और ये एग्जाम में पता चल ही जाता है। तो दोस्तों जैसे जे फॉर क्या हो गया? जापान, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मिलिट्री, ई फॉर एक्सरसाइज। क्या है?
जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? जिमैक्स के नाम से। ये इस साल आयोजित की गई है। कहाँ पर आयोजित की गई है? भारत में। तो किस किस के मध्य हुई है? भारत और जापान के मध्य। अब जापान के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि जापान में अब एक नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम है फूमियो किशिदा। क्या नाम है? फूमियो किशिदा। इससे पहले कौन थे? योशिहिदे सुगा। और इससे भी पहले कौन थे? शिंजो आबे। तो दोस्तों इस समय जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान में कौन सा मैदान स्थित है? क्वांटो का मैदान। कौन सा है? क्वांटो का मैदान। क्वांटो का मैदान किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। किस पर है? होन्शु द्वीप पर। जापान में कुल कितने बड़े द्वीप हैं? 4। कौन कौन से? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए किस देश का चालक दल ऑर्बिट में पहुंचा है? तो दोस्तों अंतरिक्ष में फिल्म बनाने के लिए अभी हाल फिलहाल में रूस का चालक दल ऑर्बिट में पहुंच चुका है, अंतरिक्ष ऑर्बिट में। दोस्तों यहाँ पर यह फिल्म की भी कुछ शूटिंग की जाएगी। बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस एक अंतर महाद्वीपीय देश भी है। कैसा देश है? अंतर महाद्वीपीय देश। अंतर महाद्वीपीय देश वह होते हैं जिनका विस्तार एक से अधिक महाद्वीपों में होता है। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस के इस समय राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस में बैकाल झील भी पाई जाती है। कौन सी? बैकाल झील। रूस में सबसे लंबी नदी यूरोप की है जिसका नाम है वोल्गा। क्या नाम है? वोल्गा। साथ ही रूस में यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर एलबुर्ज भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रूस का सर्वोच्च शिखर कौन सा? एलबुर्ज पर्वत। ये कहाँ पर है एलबुर्ज शिखर? काकेशस पर्वत का भाग है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ कार्यक्रम के तहत सैनिटरी नैपकिन अभियान किस राज्य ने लॉन्च किया? दोस्तों स्वच्छ कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन अभियान लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। अब 1 साल के अंदर महिलाओं और स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए 120 सैनिटरी नैपकिन हर साल दिए जाएंगे, वह भी मुफ्त। क्या दिए जाएंगे? हर साल 120 सैनिटरी नैपकिन, वह भी मुफ्त। दोस्तों बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में इस समय 3 राजधानियां भी हैं। कितनी राजधानी है? 3। कौन कौन सी राजधानी है? कर्नूल, विशाखापट्टनम, कर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। कौन सी है? अमरावती, कर्नूल और विशाखापट्टनम। दोस्तों आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 25। कितनी हैं लोकसभा सीटें? 25। जबकि राज्यसभा सीट हैं 11। राज्यसभा सीट कितनी हैं? 11। तो कभी कभी ये प्रश्न डायरेक्ट आ जाता है मिलान के लिए कि कहाँ पर किस राज्य में कितनी सीटें हैं। तो मैंने आज आपको 2 राज्यों की बता दी, कौन कौन से की? असम की और आंध्र प्रदेश की। असम में कितनी बताई थी? 14 और 7। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 25 और 11। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों नोबेल पुरस्कार के तहत कल भी मैंने आपको 2 नोबेल पुरस्कार बताए थे। वो किस में बताए थे? मेडिसिन में या फिजियोलॉजी में। तो दोस्तों रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार के नामों की घोषणा कर दी गई है। ये मिला है बेंजामिन लिस्ट के लिए और डेविड मैकलिन के लिए, यानी कि इन दोनों के लिए। इससे पहले मैंने आपको फिजियोलॉजी और मेडिसिन वाले बताए थे। किस किस के लिए? डेविड जूलियस के लिए और ऑर्डम पटपेनिया के लिए। किसके लिए? डेविड जूलियस और ऑर्डम पटपेनिया के लिए। रसायन विज्ञान में किसे मिला है? बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकलिन के लिए। ये 2021 की बात हो रही है। कब की? 2021 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है रसायन और मेडिसिन के क्षेत्र में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र। महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन असम राज्य में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? असम राज्य में। और महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। असम की बात करें तो असम में एक नदी बहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी। असम में एकमात्र गोल्डन लाइन भी है और जो कि कहाँ पर देखा गया? असम के काजीरंगा पार्क में। कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क में और क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा भी। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है GNI विज्ञापन लैब किसने शुरू की है? GNI विज्ञापन लैब किसने शुरू की है? दोस्तों GNI विज्ञापन लैब की बात करें तो यह प्रोग्राम गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। इसके तहत जो भी छोटी छोटी पत्रिकाएं और अखबार निकलते हैं उन सभी को एक मंच पर लाया जाएगा, साथ ही उनके साथ वहां से सूचनाओं को साझा करेगा कौन? गूगल। और इसके लिए उसने GNI विज्ञापन लैब की भी स्थापना की है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में उच्च शिक्षा में किस देश के छात्र अधिक हैं? तो दोस्तों बात करें भारत में उच्च शिक्षा में किस देश के छात्र अधिक हैं तो वह है नेपाल के। किसके? नेपाल के। भारत में ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन द्वारा हर वर्ष शिक्षा से संबंधित एक सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक के तहत सबसे ज़्यादा किसके छात्र हैं? नेपाल के। यानी कि भारत में अगर 100 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं तो उसमें से 28.1% बच्चे कहाँ के हैं? नेपाल के। जबकि दूसरे की बात करें, मैं यहीं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले पर कौन है? नेपाल। दूसरे पर कौन है? अफगानिस्तान। तीसरे पर कौन है? बांग्लादेश। और चौथे पर कौन है? भूटान। तो दोस्तों मैंने आपको एक अरेंजमेंट भी बता दिया कि उच्च शिक्षा में भारत में अगर विदेशी छात्र सर्वाधिक हैं तो वो कहाँ के हैं? नेपाल के। और दूसरे नंबर पर कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के। तीसरे पर बांग्लादेश और चौथा भूटान। अगर पांचवा भी पूछ लिया जाए तो वह है सूडान। क्या है? सूडान। जबकि भारत में कॉलेजों की बात करें तो कॉलेजों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है SDG भारत सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो SDG भारत सूचकांक में अगर शीर्ष की बात की जाए तो शीर्ष पर है आपका केरल राज्य। कौन है? केरल राज्य। तो SDG भारत सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? केरल। और केरल को 100 में से मिला है 75 स्कोर। कितना? 75। जबकि दूसरे स्थान पर है आपका हिमाचल और तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर कौन है? हिमाचल और तमिलनाडु। इन दोनों का स्कोर 74 है। तो पहले स्थान पर पूछा जाए तब केरल और दूसरे पर कौन है? हिमाचल और तमिलनाडु। दोस्तों अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है 22वें नंबर पर। कौन से नंबर पर है? 22वें नंबर पर। जबकि 28वें नंबर पर रहा है बिहार। 28वीं रैंक पर कौन रहा है? बिहार। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जो हमने आज का प्रश्न भी पूछा हुआ है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कितने स्वच्छ आइकॉनिक स्थल हैं। दोस्तों साथ ही आपको लिखना है इन आइकॉनिक स्थलों का नाम भी। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी आइकॉनिक स्थल हैं उन सभी का नाम आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कल मैंने आपको ये सवाल बताया था। साथ ही आपको बताना है कि टॉप पर कौन सा है, यानी कि नंबर 1 पर कौन सा है और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कुल कितने स्वच्छ आइकॉनिक स्थल हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल नई वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर के साथ। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर याद करना है तो उसके लिए आप डेली करंट अफेयर लिखें भी। क्या करें, डेली इसे लिख भी लें, जिससे कि आपको रिवाइज करने में, क्योंकि एक बार जो चीज़ हम सुन लेते हैं और उसके बाद लिख लेते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। इसी वजह से करंट अफेयर को डेली सुनें और लिखें भी, जिससे आपका करंट अफेयर बेहतर हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।